अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक हो गए। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। और ये व्लॉग जो है वो मैंने कुछ दिन ही पहले शूट किया है और हम लोग यहाँ पर जो आए थे ईद की शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और आप लोगों की ईद की तैयारियाँ कैसी जा रही हैं। और लास्ट व्लॉग के ऊपर इतना सारा प्यार दिया आप लोगों ने, इतना पसंद किया उसको, थैंक यू सो मच। मुझे इतने सारे डीएम्स आ रहे थे कि आपने बहुत अच्छी रेसिपी शेयर की है और जिस तरह से आपने शेयर किया वो भी बहुत ईजी है। तो थैंक यू, आप लोगों ने पसंद की। बस यहाँ पर हम लोग आए हुए थे कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए और हम लोगों ने अपने भाई की भी कुछ ये फुटबॉल्स वगैरह खेलने के लिए कुछ शर्ट्स वगैरह, उसकी जो फेवरेट टीम है उसकी लेनी थी। और फिर हम लोग सेलेक्ट करे थे अपना कोई ईद का ड्रेस। तो हम लोगों ने एक इवेंट पर भी जाना था, लाइक कुछ दिन पहले ही हम लोगों को पता था। तो फिर हम लोगों ने इस तरह से ड्रेस लिया था, लाइक जो हम लोग वहाँ पर भी पहन लें और फिर अगर ईद पर पहना हुआ तो फिर वहाँ पे भी पहन लें, क्योंकि हमारे बाबा ने हमें पाकिस्तान से भी ड्रेस मंगवा कर दिए। इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पर ये मैक्सी देख रहे थे, हम लोगों को ये इतनी पसंद आ रही थी ना, लेकिन ईद पर भी पहननी है तो फिर जाहिर सी बात है इतनी हैवी तो नहीं ले सकते। और मेरे पास बहुत सारी मैक्सीज पड़ी भी हुई हैं, लेकिन यह है कि ईद पर पहननी है और मौसम भी जो है वो आप लोगों को पता ही है कि इस तरह के कपड़े पहनने वाला नहीं है। बट मुझे तो इस तरह की मैक्सीज बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ का तो कल्चर है, यहाँ पर तो चलती भी है तो बहुत प्यारी लगती हैं। और मेरी मामा मुझे कह रही थी कि ये आप लोग बस देख रहे हो और ख़रीदने के बाद एक दिन आप लोग पहनोगे, उसके बाद ये अलमारी में पूरे साल पड़ी रहेंगी, क्योंकि जो आप लोग एक इवेंट पे पहन जाओ वो आप लोगों ने दोबारा कहीं पे पहन के नहीं जाना होता। और उसके बाद फिर ये कपड़े ऐसे हैं कि ये घर में हम लोग पहन भी नहीं सकते। तो आप लोग इस तरह के कपड़े देखो जो आप लोग घर में भी पहन सको। हर बार आप लोग इस तरह के फैंसी ड्रेस ले लेते हो, फिर वो एक बार पहनने के बाद बस वो अलमारी में पड़े रहते हैं। ये वाली फ्रॉक हमें काफ़ी पसंद आई थी, इसका इसका ना प्रिंट बहुत प्यारा था, लेकिन उसके ऊपर एक लैस इस तरह की लगी हुई थी जिस वजह से फिर हमने ली नहीं। और ये वाला प्रिंट भी था, अच्छा लग रहा था। और इस तरह के कलरफुल कपड़े मतलब बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। और फिर एक ये थी, ये वाली फ्रॉक मुझे पसंद आई थी। और जिस तरह से अभी समर है तो समर कलेक्शन के हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट थी। और अगर हम लोग ये बर्थडे पर भी वेयर करें ईद के बाद, या मतलब ईद के ऊपर भी वेयर कर लें और बर्थडे पर भी, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और ये फ्रॉक जो है वो रियल में वीडियो से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। और ना इसको ही पसंद आने की एक वजह ये भी थी कि ये फुल स्लीव्स है, लाइक कोई नीचे से शर्ट वगैरह नहीं पहननी पड़ेगी और बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट थी। और इसके अंदर ना कोई भी इस तरह की लेसेस वगैरह या फिर वो जो होती है कोई नेट वगैरह लगी होती है जिससे ड्रेस चुभने लग जाता है, वो नहीं थी। और मुझे तो इस तरह के कपड़ों से बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है जो चुभते हैं या बहुत ज़्यादा फैंसी होते हैं। और ये वाली फ्रॉक मेरी सिस्टर को पसंद आई थी और वो मुझसे पूछ रही थी कि आप बता दें ये वाला ड्रेस प्यारा है। तो मैं तो उसे कह रही थी कि ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो कह रही थी कि आपका ज़्यादा प्यारा है। और मुझे लगता है कि ये मतलब सारी बहनों में शायद ये चीज़ होती है कि उन्होंने बड़ी बहन की चीज़ को पसंद करना होता है। और फिर वो मतलब मैं उसे बहुत बार मैंने उसे कहा कि नहीं ये बहुत प्यारी है, उसको भी पसंद आई, लेकिन वो कहती थी नहीं आप वाली फ्रॉक ज़्यादा प्यारी है। तो फिर उसको फाइनली ये वाली पसंद आ गई थी। और इसमें और भी कलर्स थे जो मेरी मामा उसको दिखा रही थी कि ये वाला देख लो, बट हम लोगों को वही वाला जो है ना लाइट ब्लू थोड़ा सा डिसेंट लग रहा था। और यहाँ पर जो है वो प्राइस भी इनके काफ़ी अच्छे हैं। ये 201 रियाल की थी और मैं देख रही थी कि इसमें ऐसा क्या खास है जो ये इतनी महंगी है। और ये वाली 285 या 65 इस तरह की थी और इसकी स्टफ़ भी इतनी बेकार थी। और मैं पता नहीं क्यों इतने ये महंगे कपड़े लगाए हुए हैं, मुझे तो इतना कुछ खास नहीं लगा इसमें। और तकरीबन सारे ही कपड़े जो है ना वो बहुत महंगे थे, लेकिन जो कपड़े खूबसूरत हैं अच्छे हैं उनका तो समझ में आता है, उनके प्राइस हाई होना, लेकिन ये फजूल से कपड़े भी इतने महंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आए थे, कुछ हम लोगों ने थोड़ा बहुत मेकअप देखना था। और ये तो हर लड़की का ही फेवरेट सेक्शन होता है मुझे लगता है। हम लोगों ने यहाँ से बस ना कुछ लिप ग्लॉस लेने थे, क्योंकि मेरा जो फेवरेट कलर है, मुझे ब्राउन कलर या फिर जो न्यूड लिपस्टिक्स और लिप ग्लॉस होते हैं ना वो मुझे काफ़ी पसंद है। तो मेरा एक लिप ग्लॉस था वो मुझे मतलब काफ़ी पसंद है इसी कलर में, तो वो ख़त्म हो चुका था। तो मैंने सोचा कि हम लोग इस तरह के ना कुछ और ले लेते हैं। तो ये कलर्स जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसके बाद हम लोग ये देख रहे थे, मुझे ये इतनी क्यूट लग रही थी ना, तो मैंने सोचा कि ये भी ले लेते हैं। बट मामा कह रही थी ऑलरेडी घर में तुमने 2 पैकेट्स इस तरह के लेके रखे हुए हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग आए थे ज्वेलरी की तरफ, और मुझे तो बिल्कुल ओवर ज्वेलरी पहनना बिल्कुल पसंद
पसंद नहीं है। और बस इसी तरह की हम लोग ज्वेलरी लेते हैं। लाइक पता नहीं कौन लोग होते हैं जो इतनी हैवी ज्वेलरी पहन लेते हैं, इतनी इतनी ज़्यादा रिंग्स पहन रहे होते हैं और वो भी इतनी बड़ी बड़ी। मुझे तो बस हम लोग, मेरी सिस्टर को भी और मुझे, हम लोग बस इसी तरह की ज्वेलरी पसंद करते हैं और आई थिंक इसी तरह की ज्वेलरी डिसेंट भी लगती है। और फिर हम लोगों ने जो आगे मतलब जिस इवेंट पे जाना है वो भी बर्थडे का इवेंट है और फिर ईद भी है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह के इवेंट्स पर जो है वो कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, सेट्स वगैरह या फिर कोई बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए। बस यहाँ पर फिर हम लोग साथ में कुछ ज्वेलरी और साथ में मेकअप वगैरह देख रहे थे और बस इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में अपनी सारी ईद शॉपिंग भी जो है वो शेयर करूँगी, क्योंकि हम लोग घर जाके इतना थक चुके थे कि मैंने फिर कोई वीडियो वगैरह बनाई नहीं। जो चीज़ें हमने ली हैं, यहाँ पर ये वाला कलर मुझे लिपस्टिक का बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था और आप लोगों को ये कैसी लग रही है आप लोग भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बस हम लोगों ने अपनी शॉपिंग वगैरह कर ली थी कंप्लीट और फिर यहाँ पर हम लोग आ गए हुए थे घर, और घर आने के बाद मेरा भाई लेकर आया था ये अराबिक सहन यानी कि चिकन शवारमा जो होता है। बस फिर हम लोगों ने जल्दी से वो खाया और उसके बाद हम लोगों ने अपना सारा काम भी कंप्लीट करना है, क्योंकि दोपहर में हम लोगों ने रोज़ा रखा होता है, तो रोज़ा रख के ना फिर इतने सारे काम नहीं होते। तो बस हम लोगों ने यहाँ से ये सोफ़े मैंने अपने भाई से कह के जो है ना उसे कहा था कि हटा दो, और इसके नीचे इतना ज़्यादा कचरा था, मतलब हम लोग हैरान हो रहे थे कि यहाँ पर बैठ के कौन खाता है भाई। मतलब आपने भी देखा होगा कि अगर हम कोई भी सोफ़े या टेबल्स वगैरह हटाते हैं तो उसके नीचे पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा डस्ट कचरा वगैरह आ जाता है। तो हम लोग अपने भाई को तंग कर रहे थे कि यहाँ पर बैठ के ना अली खाना खाता है सोफ़े के नीचे, और हलीमा और मैं मतलब हम दोनों मिलकर उसको तंग कर रहे थे और वो इतना ज़्यादा इरिटेट हो रहा था हमारी ऐसी बातों से। बस हमने सारी सफाई वगैरह की और सारे ये सेट किए और अभी भी हमारा काफ़ी काम रहता है जो हमने करना है। तो बस ये वैक्यूम वगैरह लगाई और कारपेट हम लोगों ने लीव दिए हुए थे ड्राई क्लीन होने के लिए, वो भी आ गए थे। तो फिर हम लोगों ने बस कारपेट दोबारा से डालने थे, इसलिए सोफे वगैरह हटा के सारी वैक्यूम वगैरह लगाई। और मेरी मामा ने यहाँ पर हम लोगों को दिए थे ये एसी के ना फ्रेम्स वगैरह और फिल्टर वगैरह लगाने के लिए, और मेरा भाई बार बार नीचे गिरा रहा था और मुझे कह रहा था हेल्प करवाओ। मैंने कहा नहीं, आज तुम ये काम खुद ही करो, मैं बहुत थक गई और मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगी बस। और मैंने इसकी बिल्कुल हेल्प ही नहीं करवाई, इसने अपना सारा काम खुद ही कंप्लीट कर लिया था। और लास्ट व्लॉग में भी आपने देखा होगा कि ये मेरे व्लॉग के अंदर सो रहा था, तो कहता आप आपने कब मेरा व्लॉग बना लिया। तो हम लोग इसको कह रहे थे कि तुम सो रहे थे ना, हमने तुम्हारी वीडियो बना ली और आज भी हमने तुम्हारी वीडियो बना ली है कि तुम क्या काम कर रहे हो, और कल वाले व्लॉग में मैं तुम्हारी भी वीडियो फिर से अपलोड कर दूंगी बस। और यहाँ पर अब हो रहा है जी इफ्तारी का टाइम। ये मैंने नेक्स्ट डे से व्लॉग स्टार्ट किया। हम लोग बना रहे थे चिकन पोटैटो कटलेट्स, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिया 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 पिंच कलौंजी, साथ में 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट है, साथ में थोड़ी सी हमने ली है मेथी, उसके साथ में धनिया है, और हमने पोटैटो को भी बॉईल कर लिया है, और साथ में हम लोगों ने ली थी ये श्रेड चिकन। उसके साथ में 1 मीडियम साइज अनियन है और साथ में 3 से 4 ग्रीन चिलीज हैं, इनको भी हम लोगों ने जो है वो अच्छे से काट लिया है। और बस अब हम लोग जो है वो इसकी सारे मिक्सचर वगैरह रेडी कर लेंगे। और जब मैंने रमज़ान में चिकन पोटैटो कटलेट्स बनाए थे तो मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आप इसकी रेसिपी शेयर कर दें, तो फिर उसके बाद मुझे याद ही नहीं रहा इसकी रेसिपी शेयर करना, तो आज हम लोग बना रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। बस जो बॉयल हमारे पास पोटैटो, उसके अंदर हम लोग सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड कर देंगे। और मेरा भाई भी हम लोगों के साथ ही मिलके इफ्तारी बना रहा था आज यहाँ पर। मैं उसको व्लॉग में ले रही थी तो दोबारा दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गया। बस हम इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। इस दफ़ा मैं हाइजेनिक तरीके से कर ग्लव्स पहन के मैं अपनी बहना की हेल्प करवा रहा हूँ, उनका अपनी सीसी की हेल्प करवा रहा हूँ, उनका रोज़ा है इसलिए। अच्छे वाले भाई हो ना तुम हमारे। चलो बस। अच्छा क्या बना रहे हो? मैं शामिया नहीं बना शामिया नहीं, आलू की टिक्कियाँ। और मेरा भाई यहाँ पर हमारे साथ हेल्प करवा रहा था और हम उससे पूछ रहे थे कि तुम क्या बना रहे हो, तो कहता हम शामिया बना रहे हैं। मैंने कहा कि ये शामिया नहीं है, हम पोटैटो कटलेट्स बना रहे हैं। और इसमें भी वो जानबूझ के तंग कर रहा था कि हम आलू की टिक्कियाँ बना रहे हैं। बस यहाँ पर हम लोगों ने अपने सारे पोटैटो कटलेट्स भी रेडी कर लिए हैं। उसके साथ में यहाँ पर हमारे पास है हेलोपिनोज, ये मेरी मामा लेकर आई थी लास्ट टाइम जब ग्रोसरी करने गए थे, और मेरी तो ये मोस्ट फेवरेट है। हम लोगों ने जो पोटैटो कटलेट्स बनाए हैं वही हम लोगों ने इसके अंदर भी फिलिंग की है उसी की, बस हमने इसमें चिकन थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की है और ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने इसकी कंप्लीट रेसिपी भी दी थी मेरे यूट्यूब चैनल में रमज़ान में, तो आप लोग इसको ज़रूर लाजमी ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़े की लगती है। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर कटलेट्स थे उसकी भी मैंने इसको पहले मैंने एग में
कोट किया, उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया है। और जो हमारे पास हैलोपिनोज़ है, मैंने तो इस तरह सिंपल इसको हल्का सा जो है ना वो जिस तरह शैलो फ्राई करते हैं मैंने इस तरह कर लिया था, क्योंकि मुझे जो है ना वो इस तरह ज़्यादा मज़े की लगती है। लेकिन जो बाकी हम लोगों ने हैलोपिनोज़ बनाई थी उसमें पहले हम लोगों ने इसको बेसन में कोट किया था और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट किया था। इस तरह भी ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और बहुत मज़े की लगती है। और आप लोग इसको राइस के साथ ट्राई करें, ये बहुत मज़े की लगती है सीरियसली, और मेरी तो मोस्ट फेवरेट है। बस इस तरह से हमने इसको पहले बेसन में कोट करना और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में। और आप लोग जब भी बनाएं इसको डबल कोट कर लें। मैंने यहाँ पर एक ही दफ़ा किया था, जिस वजह से थोड़े से ब्रेड क्रम्स निकल रहे थे और हम लोग जल्दी में थे क्योंकि हमने इफ्तारी बनानी थी। बस फिर मैंने सारे पोटैटो कटलेट्स भी जो थे वो फ्राई कर लिए और बस यहाँ पर हमारी तैयारी जो है वो काफ़ी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पे भी हो रहा था टाइम, मगरिब का टाइम हो चुका था और हम लोगों ने अपने घर में तकबीरात भी लगाई हुई थी और वैसे भी पढ़े थे। आप लोग भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात पढ़ें और सारे रोज़े नहीं तो कोशिश करें कि यौम अरफा का रोज़ा जो है वो लाजमी रखें। बस यहाँ पर हम लोगों ने भी अपना टेबल सेट कर लिया हुआ था क्योंकि बस कुछ ही टाइम रह गया था इफ्तारी में, लाइक 5 to 10 मिनट्स। और आप लोगों की सबकी ईद की तैयारियाँ वगैरह कैसी जा रही हैं और कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के ये सारे दिन, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا बस यहाँ पर हम लोग इफ्तारी कर रहे थे और जो हमने आज ईद शॉपिंग की इंशाल्लाह वो मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग में ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें रह गई हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं एक ही वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ अपनी सारी ईद शॉपिंग जो है वो शेयर कर दूँ। तो बस ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कॉमेंट्स करके बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।